ट्रांसपेरेंट मेंढक, पिंक डॉल्फिन, अजीब चिड़िया, बड़ी छिपकली से लेकर पिराना, जहरीले मेंढक और बुलेट एंट तक सब कुछ है अमेज़न जंगल में। रहस्यों से भरा ये जंगल पूरी धरती पर मौजूद सबसे विशाल जंगल है। ये इतना घना और गहरा है कि आसमान से देखने पर आपको इसकी जमीन ही नहीं नजर आएगी। इसी गहराई में छुपे हैं कई सारे राज, ऐसे जीव जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे और जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा कि ये जीव भी हमारी धरती पर रहते हैं। साउथ अमेरिका में मौजूद अमेज़न जंगल करीब 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये हमारी इंडिया का 2 गुना है। अपनी इसी विशालता की वजह से अमेज़न नॉर्थ वेस्ट ब्राजील से लेकर कोलंबिया और पेरू जैसी जगहों को कवर करता है। अमेज़न में एंटर करते ही आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी, कई तरह के बड़े बड़े पेड़, सुंदर फूल, हरी भरी घास। अकेले अमेज़न में ही करीब 15,000 तक पेड़ पौधों की प्रजातियां रहती हैं और ये पेड़ भी कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है बल्कि स्पेशल पेड़ है। इससे मिलिए, ये है रबर ट्री यानी फिकोसोलास्टिका। ये पेड़ एक थिक व्हाइट लिक्विड जैसी चीज बनाता है जिससे रबर बनाई जाती है। एक खुले वातावरण में ये करीब 60 मीटर तक ऊंचे उग सकते हैं। लॉबस्टर क्लॉस यानी कि हेलोकोनिया और ऐसे फूल आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे। इनका नाम है पैशन फ्लावर्स। इनके साथ कोकोआ ट्री, जिनके बीजों से चॉकलेट और कोको पाउडर बनाया जाता है। इन सब के साथ और भी कई पेड़ पौधों की और फूलों की प्रजातियां अमेज़न में पाई जाती हैं। इन खूबसूरत नजारों के साथ आपको यहाँ पर कुछ डरावनी चीजें मिलेंगी। जिस मेंढक के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका नाम है ग्लास फ्रॉग। इनकी ट्रांसलूसेंट स्किन की वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। ये रात के समय शिकार करते हैं और दिन के समय सोते हैं। ये जहरीले नहीं होते, लेकिन ये होते हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इनका ये तेज और चटक रंग बताता है कि आपको इनसे दूर ही रहना चाहिए, आपको नहीं दूसरे जानवरों को, क्योंकि इनके जहर बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये मेंढक चींटियां और कई इनवर्टिब्रेट्स खाते हैं जिनमें खुद कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिन्हें एल्कलॉइड्स कहा जाता है। इन कीड़ों को खाकर ये मेंढक एल्कलॉइड्स को स्टोर करके पॉइजन बनाते हैं जिसे अपनी स्किन से रिलीज करते हैं। लेकिन हर एक डार्ट फ्रॉग डेंजरस नहीं होता। इनकी 175 प्रजातियों में से कुछ ही जहरीली होती हैं और इनका साइज अंगूठे जितना होता है। हाँ, ये तो आपको जहर से नहीं मार सकते, लेकिन ये चींटी दर्द से जरूर मार सकती है। मिलिए बुलेट एंट से। ये काटने पर ऐसा जहर रिलीज करती है कि कोई भी जीव पैरालाइज होकर खत्म हो सकता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो काटे हुए पार्ट पर खतरनाक दर्द होगा। सूजन, जलन, नौजिया, उल्टी और कई घंटों तक ये सब झेलने के बाद आपका दर्द कम होगा। 24 घंटों बाद ही आपकी हालत नॉर्मल होगी, क्योंकि बुलेट एंट इंसानों के लिए उतनी डेंजरस नहीं होती। लेकिन अगर इनका पूरा झुंड हमला कर दे तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा। अगर आपको अमेज़न की ये चींटी डरावनी लगी तो ये एनाकोंडा आपको अपने साइज से ही डरा देगा। ये है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप विद द वेट अप टू 250 kg। लंबाई में ये करीब 3 फीट यानी 9 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। एनाकोंडा में जहर नहीं होता तो ये अपने शिकार को दबा दबा कर मारते हैं। ये अपने शिकार के शरीर पर इस तरह से लिपट जाते हैं और तब तक लिपटे रहते हैं जब तक उसकी सांस न रुक जाए। इसी के साथ ये छोटे मोटे जीव को अपने नुकीले जबड़ों से ही पकड़ लेते हैं। ये ज्यादातर पानी के करीब रहना पसंद करते हैं और पानी में ये बड़ी तेजी से तैर भी सकते हैं। इतने भारी शरीर के साथ ये जरूरत पड़ने पर पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। उतना अच्छे से नहीं, लेकिन चढ़ सकते हैं। अब यही पानी के करीब आपको मिलेगी जीसस लिजर्ड। इन्हें बेसिलिक लिजर्ड्स भी कहते हैं और इनकी खास बात है कि ये पानी की सतह पर भाग सकते हैं। जमीन से नीचे पानी में आपको मिलेंगे कई सारी मछलियां और कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि अरापाइमा, इलेक्ट्रिक ईल, पिंक डॉल्फिन, पिराना, कैपिबारा, जाइंट ऑटर और भी कई सारे एनिमल्स। यहाँ पर कई बड़ी और खतरनाक मकड़ियों की प्रजातियां भी रहती हैं, जैसे कि लेसियोडोरा ट्रेंटुलान। इनमें सबसे जहरीली मकड़ी है ब्रांजिलिया नैंडोइंग स्पाइडर, जो अमेज़न में पाई जाती है। अपने हाथों के साथ ये इंसान के हाथ जितनी बड़ी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो हार्ट बीट में गड़बड़ी, उल्टियां, ब्लरी विजन के साथ किसी की जान भी जा सकती है। इसके साथ अमेज़न में करीब 3600 अलग अलग मकड़ियों की प्रजातियां रहती हैं। अब इन सब क्रीपी चीजों के बाद आपको अमेज़न में रहने वाले सुंदर सुंदर पंछियों के बारे में बताता हूँ। किंग फिशर, किंग वल्चर, टुकान, ग्रेट पोटो, लाफिंग फैल्कन, बाइल टुकान, स्पेक्टेकल आउल और भी कई सुंदर और अजीब पंछियों की प्रजातियां अमेज़न में पाई जाती हैं। यहाँ पर सबसे रेयर बर्ड है हार्पी ईगल, जो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर ईगल है। इसके साथ ब्लू एंड येलो मकाओ, जिसके सुंदर पंख इसे और सुंदर बनाते हैं। होर्जिन, एक चिकन साइज बर्ड। अमेज़न किंग फिशर, जबीरू स्टॉर्क, जो साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे ऊंची फ्लाइंग बर्ड है। पोटो, इसकी आंखें और चोंच देखकर कोई भी खींचेगा इसकी फोटो। और टुकान्स, जो अपनी लंबी चोंच से ही जानी जाती है। अमेज़न में रहने वाले जीव तो स्पेशल हैं ही, बल्कि अमेज़न जंगल खुद भी बहुत स्पेशल है। इसकी बायोडाइवर्सिटी के साथ इसकी रिवर यानी अमेज़न रिवर, जो नील रिवर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। यहाँ पर 2 मेन मौसम है, सूखा और गीला। जून से दिसंबर तक ड्राई सीजन रहता है और दिसंबर से मई तक वेट सीजन रहता है। रात के ठंड में आपको साफ आसमान में मिल्की वे दिखाई देगी। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इकोलॉजिस्ट अमेज़न की कई स्टडीज करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सूखे का मौसम और डिफोरेस्टेशन। हाँ,
डिफॉरेस्टेशन। रिसर्चेस के हिसाब से अमेजोन का 20% पहले ही खो चुका है। कारण है फार्मिंग, माइनिंग या और कई ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे यहाँ रहने वाले जानवरों को भी मुश्किल होती होगी। अमेजोन में कई सारी बंदरों की प्रजातियां भी रहती हैं, जैसे स्पाइडर मंकीज, हॉलर मंकीज, स्क्वेरल मंकीज, कैपुचिन मंकीज, आउल मंकीज। ये तो काउंटेबल है। यहाँ पर लाखों और हजारों बंदरों की प्रजातियां रहती हैं। तो अमेजोन के कम होने से शायद सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को होगी। अगर आप यहाँ तक बने हो तो आपके दिमाग में ये सवाल तो आया होगा कि क्या एक नॉर्मल इंसान अमेजोन जंगल में जा सकता है? वेल, जा सकता है। पहले आपको साउथ अमेरिका के कंट्रीज में से किसी एक कंट्री में जाना होगा, जैसे कि ब्राजील, पेरू या कोलंबिया। फिर एक लोकल ऑपरेटर से टूर गाइड अरेंज कराना होगा जो आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट तक लेकर जाएगा। लेकिन इसका खर्चा 60,000 से 2.5 लाख तक आएगा, जो खर्चा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग अपना समय और पैसा लगाकर प्रकृति के सुंदर विशाल नज़ारे का एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। और कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी यहाँ जाते हैं ताकि नए जानवर और पेड़ पौधों की प्रजातियां ढूंढ सकें, क्योंकि ये जगह सुंदरता, जानवरों और रहस्यों से भरी हुई है। सोचो आप इस जंगल में नदी के पास प्रकृति के बीच बैठे हो और एक जानवर आप पर हमला करता है। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।